पगड़ी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असमवाद अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परम पिता परमेश्वर जी की सारी सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी पुण्यात्माओं के लिए पवित्र पुस्तक जीने की राह के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। गुरुदेव के आशीर्वाद से इस श्रृंखला में आज हमारा ये दूसरे नंबर का वीडियो है। यदि आपने अभी तक जीने की राह पुस्तक के ऊपर बन चुका पहला वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो शुरुआती है और शुरुआत में बहुत कुछ बताया और समझाया जाता है भूमिका के तहत। तो यदि आप जीने की राह पुस्तक के आगे की वीडियो समझना चाहते हैं तो आप जी ने सर्वप्रथम 1 नंबर पार्ट से वीडियो देखना शुरू करना चाहिए। तो कल के वीडियो में बहुत सारी जानकारी गुरुदेव ने हमें अपने कर कमल से लिखकर इस पुस्तक में उपलब्ध करवाई, जिनको पढ़कर एक मनुष्य जो वर्तमान में भूला हुआ है, जो भक्ति और भगवान से कोसों दूर है और यदि भक्ति भी कर रहा है तो केवल देवी देवताओं की, उन डमी गॉड्स की, आधे अधूरे भगवानों की, जो ना हमारे भाग्य में सुख लिख सकते हैं ना कोई दुख लिख सकते हैं। वे एज ए मैनेजर काम करते हैं काल के अधीन होकर। वे केवल हमें कर्म दंड ही दे सकते हैं। यदि हमने भाग्य से अधिक चाहिए, किस्मत में लिखे से अधिक चाहिए, तो हमने सत भक्ति को अपनाना पड़ेगा। हमने सत्य पुरुष की भक्ति करनी पड़ेगी, एकमात्र उस परमेश्वर की खोज करके, और हमने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भक्ति करनी पड़ेगी, जो भक्ति हमारे पाप कर्मों को जलाकर भस्म कर दे, जो भक्ति हमें थोड़े ही समय में सुखी कर दे, हमें हर प्रकार से राहत प्रदान करे, हमारा विश्वास दिन ब दिन परमात्मा में बढ़े, हमारे अंदर एक उमंग पैदा हो। तो उस भक्ति के लिए आप जियों ने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनने होंगे, उनके कर कमल से लिखित पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। आपने भली भांति सृष्टि रचना से परिचित होना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि रचना को समझे बिना आप जी किसी भी धर्म के किसी भी ग्रंथ को नहीं समझ सकते, भले आप किसी भी धर्म से संबंधित क्यों ना है। तो भाई और बहनों, जीने की राह पुस्तक में पिछले वीडियो में गुरुदेव ने हमें बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध करवाई। आज आगे वीडियो में हम देखेंगे, पढ़ेंगे
कि बेगार क्या होती है। आज पूर्ण सतगुरु की शरण में आकर शत भक्ति ना करके पूरी दुनिया केवल बेगार करने में लगी हुई है। देश का प्रधानमंत्री जो शत भक्ति नहीं करता वो बेगार कर रहा है। एक बहुत बड़ा व्यापारी जो लाखों करोड़ों अरबों का मालिक है वो भी शत भक्ति ना करके बेगार ही कर रहा है। अपने पूर्व जन्मों की भक्ति को, पुण्य कर्मों को खर्च ही कर रहा है और सोच रहा है कि मेरे ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी मेहर है, बहुत बड़ी दया है, मुझे जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है, जो मैं वर्तमान में भक्ति कर रहा हूं उसी से प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये उस नादान प्राणी की सबसे बड़ी भूल है। और इस प्रकार के बड़े बड़े व्यक्ति, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े पदों पर आसीन अधिकारी अचानक से एक्सीडेंट में, बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उस समय आपके भगवानों ने आपको क्यों नहीं बचाया? यदि आप सही भक्ति कर रहे थे तो आपके देवी देवताओं ने आपकी रक्षा क्यों नहीं की? क्योंकि भक्ति तो इसीलिए की जाती है कि हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे, हमारे जीवन में कोई संकट आना हो परमात्मा उसको दूर करे, हमारा शरीर सही रहे, हम अकाल मृत्यु को प्राप्त ना हो, इसीलिए तो भक्ति की जाती है। अन्यथा देवी देवताओं की या पीर पैगंबरों की भक्ति या साधु संतों की शरण में जाकर साधना करना ये कोई मनोरंजन के लिए नहीं की जाती है। मुसीबत के समय उस भक्ति से हमें सहारा मिले, हम जिसको अपना इष्ट मानकर, अपना गुरु मानकर भक्ति कर रहे हैं, आपत्ति के समय वो हर संभव हमारी मदद करे, इसीलिए तो भक्ति की जाती है। लेकिन बड़े बड़े लोगों की भक्ति करते करते भी अचानक से मृत्यु हो जाती है। स्वाभाविक मृत्यु होना आम बात है, लेकिन लोगों की दर्दनाक अकाल मौत होती है एक्सीडेंट में, बीमारियों से। तो भाइयों और बहनों, उन नादान आत्माओं को समझना चाहिए कि यह मनुष्य जन्म केवल सतगुरु से उपदेश लेकर शत भक्ति करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। ये छोटी मोटी साधनाएं, देवी देवताओं की आदि अधूरी साधनाएं करते हुए हमें असंख्य जन्म बीत गए। हम यहीं पर जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, गधे कुत्ते सूअर बन रहे हैं, 84 लाख योनियों में धक्के खा रहे हैं। तो हम अब इस बेगार से पीछा छुड़वाएं। बेगार का सीधा सा मतलब होता है मेहनत कमर तोड़ और कमाई 0/0। तो आज पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपनी प्यारी आत्माओं के लिए इस पुस्तक में बेगार की परिभाषा से शुरुआत की है और आगे फिर गुरुदेव ने हमें किस प्रकार से सतभक्ति मार्ग के विषय में समझाया है, बताया है। हम पढ़ना शुरू करते हैं। पवित्र पुस्तक जीने की राह, वीडियो नंबर 2, पेज नंबर 8। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। सतगुरुदेव क्या कह रहे हैं कि हे नादान प्राणी, इन शास्त्रों को पढ़कर, महापुरुषों के इतिहास को पढ़कर, जो पहले घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जो आगे तेरे साथ में बनेगी, तो उसके ऊपर थोड़ा सा विचार कर ले, थोड़ा सा बुद्धि विवेक लगा। अगर इस प्राणी को उदय अस्त का राज्य भी प्राप्त हो जाए, यानी पूरी पृथ्वी का ये राजा बन जाए, तो बिन नाम बेगार, तो सतगुरु के नाम के बिना वो व्यक्ति केवल बेगार कर रहा है, व्यर्थ में अपना समय और समाशय बर्बाद कर रहा है। आज भारत देश का प्रधानमंत्री या देश का सबसे बड़े से बड़ा व्यापारी जैसे मुकेश अंबानी 20 लाख करोड़ की संपत्ति का मालिक है, प्रधानमंत्री देश का राजा है, सर्वशक्तिमान है। यदि इन दो व्यक्तियों ने सतगुरु से उपदेश लेकर शत भक्ति नहीं की, और सतगुरु केवल धरती पर एक ही है, सतगुरु रामपाल जी, अगर इन जैसे व्यक्तियों ने जो अपने आप को सुखी मान रहे हैं, यदि सतगुरु से उपदेश लेकर शत भक्ति नहीं की, तो अंत में ये आत्माएं हाथ मलती हुई जाएंगी। ये वर्तमान में जो भी कुछ कर रहे हैं केवल बेगार कर रहे हैं, बेगार। आप और हमें लगता है कि ये तो बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं, बड़ी संपत्ति का मालिक है, देश विदेश में कारोबार है, बड़े बड़े मंत्री प्रधानमंत्रियों से इनके संपर्क हैं, जानकारी हैं,
लेकिन अंत समय में जब इनकी मृत्यु होगी, क्योंकि अमर तो कोई रहेगा नहीं, जाना तो सबको पड़ेगा, मंत्री को भी, प्रधानमंत्री को भी, लेकिन अंत समय में बिना सतगुरु की सतभक्ति के ये आत्माएं खाली हाथ जाएंगी परमात्मा के दरबार में, धर्मराज के दरबार में नंगे होके खड़े होंगे। और परमात्मा पूछेगा क्या कमा के लाया, तेरे को मनुष्य जन्म दिया था। फिर वहां इनके पल्ले कुछ नहीं होगा सिवाय नीची गर्दन करके खड़े होने के। क्योंकि यहां तो हमें ये बहुत पैसे वाले दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा सुख प्राप्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सतगुरु की सतभक्ति के बिना इनके पास में कुछ भी नहीं रहेगा। ये यहाँ की जान पहचान, यारी दोस्ती, फैक्ट्रियां, रिश्तेदारियां, धन दौलत, परिवार, ये सब यही रह जाएंगे। दो मुट्ठी राख बन जाएगा ये शरीर अंत में। और फिर ये प्राणी पछताएगा जब यम के दूत इसकी पिटाई करते हुए लेकर जाएंगे। जो सतभक्ति नहीं करता उस प्रधानमंत्री को भी यम के दूत नंगा करके लठों से मारते हुए लेकर जाते हैं। जो सतभक्ति नहीं करता उस 20 लाख करोड़ के मालिक को भी यम के दूत नंगा करके लठों से पीटते हुए लेकर जाते हैं। हम यहाँ उनकी 12वीं मनाते हैं, 13वीं मनाते हैं, उनके नाम के जश्न मनाते हैं, उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, और वो कहीं 84 लाख योनियों में धर्मराज के द्वारा डाल दिए जाते हैं। वे महापुरुष तो गधे, कुत्ते, सुअर, पशु पक्षी बनकर घूम रहे हैं, और यहाँ उनकी मूर्तियों की पूजा की जाती है, उनके गले में माला डाली जाती है, उनकी जयंतियां मनाई जाती है। तो इस काल ने हम जीवों को बिना सतभक्ति के और बिना सृष्टि रचना की जानकारी के इस प्रकार से उल्लू बना रखा है, उल्लू। तो बेगार क्या है, गुरुदेव ने बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया है। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिना नाम बेगार। भावार्थ, पुराने समय में पुलिस थानों में जीप, कार आदि गाड़ियां नहीं होती थी। जब पुलिस वालों को कहीं रेड यानी छापा मारना होता तो किसी प्राइवेट 3 व्हीलर या 4 व्हीलर वाले को जबरदस्ती पकड़ लेते और उसके व्हीकल 3 व्हीलर या 4 व्हीलर में बैठकर जहां जाना होता ले जाते। ड्राइवर भी 3 व्हीलर वाला होता था तथा पेट्रोल डीजल भी वही अपनी जेब से डलवाता था। उस दिन की दिहाड़ी भी नहीं कर पाता था। पुलिस वाले उसको सारा दिन इधर उधर घुमाते रहते थे। आम व्यक्ति तो ये विचार करता था कि ये 3 व्हीलर वाला आज तो बहुत ज्यादा कमाई करेगा, सारा दिन चला है, परंतु उसका मन ही जानता था उस दिन उसके साथ क्या बीती होती थी। ऐसे ही राजा लोग इस जन्म में भक्ति ना करके केवल राज्य व्यवस्था को बनाए रखने में जीवन समाप्त कर रहे हैं, तो वे बेगार करके जाते हैं, यानी व्यर्थ में अपना जीवन बर्बाद करके जाते हैं। अपने मनुष्य जीवन को और अनमोल श्वासों को बर्बाद करके जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं। पूर्व जन्म के धर्म कर्म से राजा बनता है, वर्तमान जन्म में उसी पुण्य को खर्च खा रहा होता है। जनता को तो लगता है कि राजा बड़ी मौज कर रहा है, आध्यात्मिक दृष्टि से वह बेगार कर रहा है, बेगार अपनी पिछले जन्मों की भक्ति कमाई को खा खर्च के नष्ट कर रहा है और अपने अगले जीवन को नरकमय बना रहा है, नरकमय, बिना सतगुरु की भक्ति के। क्योंकि परमात्मा के दरबार में इस संसार की संपत्ति का कोई महत्व नहीं है। परमात्मा के दरबार में तो भक्ति की कमाई की वैल्यू है, भक्ति धन की। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो ही जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। अब उस प्रधानमंत्री के पास, उस बहुत बड़े व्यापारी के पास, जिसने पूरे जीवन सत भक्ति नहीं की, 2 के 4 बनाने में लगा रहा, वो यहाँ की संपत्ति भी ऊपर नहीं लेकर जा सका और सतगुरु का भक्ति धन भी उसके साथ नहीं। अंत में उसको 84 लाख योनियों में डाला जाएगा, 84 लाख योनियों में। और परमात्मा कहते हैं कि सत भक्ति ना करने वाला प्रधानमंत्री तो सीधा गधे की योनि में जाता है। कबीर परमेश्वर कहते हैं, एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा हो, माटी लदे कुम्हार की घास न डाले को।
भक्ति कमाई नहीं कर रहा है, यदि व्यक्ति पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति नहीं करता है तो उसको चाहे उदय अस्त का यानी पूरी पृथ्वी का राज्य भी मिल जाए तो भी वह 3 व्हीलर वाले की तरह व्यर्थ ही मारो मार यानी गहमा गहमी कर रहा है, उसे कुछ लाभ नहीं होना। इसलिए राजा हो या प्रजा, धनी हो या निर्धन, सबको नए सिरे से भक्ति करनी चाहिए, उसी से उनका भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि वर्तमान में उस राजा का जो भविष्य उज्जवल है, उस व्यापारी का जो भविष्य उज्जवल है, वो भी उसके पिछले जन्म की भक्ति के कारण है, पुण्य के कारण है, जिसको वर्तमान में वो खर्च रहा है, बर्बाद कर रहा है, और अगले जन्म के लिए वर्तमान में सच्चे सतगुरु से उपदेश लेकर भक्ति ना कर वो कोई कमाई नहीं कर रहा है, तो अगले जन्म में वो खाली का खाली रहेगा, उसकी दुर्गति होगी। इसलिए सच्चे सतगुरु का ज्ञान सुनकर समझकर उनसे उपदेश लेना नितांत आवश्यक है और अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहिए। परमात्मा कबीर जी ने अपने शिष्य संत गरीबदास जी को तत्व ज्ञान समझाया जो इस प्रकार है। राग अश्वारी शब्द नंबर 1। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, कहाँ है वो सुख का सागर? वो सतलोक है, सचखंड है, जहां केवल सच्चे सतगुरु की सतभक्ति करके ही जाया जा सकता है। बाकी दुनिया का कोई भी विमान, कोई भी रॉकेट हमें वहां तक नहीं लेकर जा सकता। हम केवल सतगुरु के भक्ति रूपी विमान में बैठकर ही ये शरीर छोड़ने के बाद वहां जा सकते हैं। वो सुख का सागर है, यानी वहां दुख नाम की कोई चीज नहीं है, अखंड सुख है वहां पर, ऐसी सृष्टि है, लेकिन इससे भी प्यारी, अजब गजब। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तोहे मरत्या होगे, कुछ नहीं हाथ लग्या रे। यानी करोड़ों जन्म हो गए तुझे जन्मते हुए, मरते हुए, ये काम धंधा करते हुए, राजा महाराजा बनते हुए। अनेकों बार तू देवी देवता बन लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश बन लिया। कितनी बार तू 84 लाख योनियों में भटक लिया, लेकिन तेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। इस अरहट के कुएं की तरह तो इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म प्राप्त करता है, थोड़ी बहुत जैसे भी उल्टी सीधी साधना करता है। मरने के बाद जितने तेरे पुण्य हैं, तुझे स्वर्ग में वर्ष 2 वर्ष के लिए बैठा दिया जाता है। फिर तेरे पाप कर्म बहुत ज्यादा होते हैं, फिर तुझे नरक में ठोक दिया जाता है। नरक का समय पूरा होने के बाद फिर तुझे नीचे पृथ्वी पर 84 लाख योनियों में गधा कुत्ता सुअर बनने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कोटि जन्म तो है मरत्या होगे, कुछ नहीं हाथ लग्या रे। और कुकर शुकर खरबैया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कुकर यानी कुत्ता तू बन लिया, शुकर यानी सुअर तू बन लिया, खर यानी गधा तू बन लिया, कौआ हंस यानी हर प्रकार से 84 लाख योनियां तू अनेकों प्रकार से भोग चुका है। भाई कोटि जन्म तोहे मरत्या होंगे, कुछ नहीं हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबैया बोरे, कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तू राजा कीन्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर हांड्या, मिल्या न निर्गुण राशा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। सतगुरु हमें क्या समझा रहे हैं कि भाई कोटि जन्म तू राजा कीन्या, मिटी न मन की आशा। जिन वस्तुओं के संग्रह करने में, जिस धन को कमाने में, जिन भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने में, संसार में अपना नाम करने में जो तू कमर तोड़ मेहनत कर रहा है, कहते हैं इस प्रकार से तू
करोड़ों बार ये ड्रामा कर चुका है, करोड़ों बार। ना तुझे याद है ना किसी और को याद है। तो कहते ऐसी कीर्ति ऐसा यश किस काम का, जो यश सदा संसार में नहीं रहेगा और मरने के बाद में गधा कुत्ता सूअर बनना पड़े। आज आप संसार में तो बहुत बड़े बड़े काम करके, काल की बेगार करके आपने दुनिया में अपना नाम कर लिया, अमेरिका को राष्ट्रपति बन गया, दुनिया में तो आपकी जय जयकार हो रही है, आपका नाम हो रहा है। सत भक्ति आपने की नहीं। जो कर्म इस मनुष्य शरीर से करना था उसका तो आपने खाता भी नहीं खोला और ऐसे शरीर छोड़ के चला गया दुनिया में अपना झूठा नाम करके। अब दुनिया में तो तेरा नाम चल रहा है और तू स्वयं गधे कुत्ते के शरीर में दुख भोग रहा है। तुझे बैठने को छाया भी नसीब नहीं हो रही है, तेरे सर में कीड़े पड़ रहे हैं, तू बिलबिला रहा है, चिल्ला रहा है। और इस दुनिया में लोग तेरी मूर्ति को हर साल तेरी जयंती मनाकर माला पहना रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं ऐसा झूठा सुख किस काम का, जिसमें ये आत्मा दर दर की ठोकरें खाती रहे, काललोक में कष्ट उठाती रहे। अगर तुझे यश भी प्राप्त करना है, तुझे कीर्ति भी प्राप्त करनी है, तो सतगुरु की सत भक्ति कर। ये दुनिया तुझे युगों युगों याद रखेगी और तू अपना भी आत्म कल्याण करवा लेगा कि भाई भगत हो तो वैसा। आज जैसे मीराबाई का नाम है, मीराबाई ने सतगुरु की सत भक्ति की, अपना मोक्ष कराया और दुनिया में वाह वाही की पात्र बनी। रावण ने झूठी मान बढ़ाई के चक्कर में परमात्मा की सत भक्ति नहीं की, बहुत बड़ा धनवान था, देवी देवताओं को अपनी कैद में डाल रखा था, अंत में दुर्गति से कुत्ते वाली मौत मरा और दुनिया में निंदा का पात्र बना। तो सत भक्ति से ही जीव को यश मिलता है, सत भक्ति से संसार में जीव का नाम होता है और खुद का आत्म कल्याण भी करवा लेता है। तो सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि भाई क्या तू राजा बनेगा, क्या तू बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, तूने करोड़ों अरबों मानव जन्म भोग लिए, तू राजा भी बन लिया, महाराजा भी बन लिया, लेकिन वो सुख स्थायी नहीं रहे। भाई कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक हो के दर दर हांड्या, मिला न निर्गुण राशा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर बहुर अपूठा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। सतगुरु जो सब कुछ जानने वाले होते हैं, अंतर्यामी होते हैं, जिनको इस आत्मा की, प्रत्येक आत्मा की, प्रत्येक जीवन की खबर होती है। ये आत्मा कितने जन्म मनुष्य के प्राप्त कर चुकी है, कितने जन्म 84 लाख योनियों में प्राप्त कर चुकी है, कितनी बार ये देवता बन चुका है। सतगुरु के पास प्रत्येक आत्मा के प्रत्येक जीवन का अकाउंट होता है। तो सतगुरु क्या कह रहे हैं कि बिना सतगुरु की सत भक्ति के, और जब से तू परमात्मा से बिछुड़ के सतलोक से इस काल के जाल में फंसकर यहां आया है, इस मृत लोक में, कहते तू कितनी बार क्या क्या बन लिया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। तू देवताओं का राजा इंद्र भी बन चुका है कई बार, उसके बाद भी तू 84 लाख योनियों में गया, तूने कष्ट उठाए। कुबेर तू धन का देवता भी बन चुका है, तू ईश यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी प्राप्त कर चुका है, और विष्णुनाथ के पुरकू जाकर बहुर अपूठा आया, और तू श्री विष्णु जी के लोक में जाकर उसके वहां पर नौकर बनकर, गण बनकर तू वहां भी सारे सुख भोग चुका है। लेकिन जैसे ही तेरी वो भक्ति कमाई जो तू इस पृथ्वी पर मनुष्य शरीर में करता है, जैसी भी वो, जैसे ही तेरे वो पुण्य समाप्त होते हैं, तुझे वहां से नीचे पटक दिया जाता है, क्योंकि वो तो होटल हैं। ये जो स्वर्ग है, इंद्र की पदवी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी है, ये तो होटल है, होटल।
और होटल में आदमी को उसी समय तक रखा जाता है जब तक उसकी जेब में धन होता है। अगर उसको और रहना है तो उसको पैसे जमा कराने पड़ेंगे। पैसे नहीं होते हैं तो उसको होटल से बाहर कर दिया जाता है। इसी प्रकार ये जो ऊपर के लोग हैं, स्वर्ग, महास्वर्ग, देवताओं की ये पदवी, जब तक हमारे पास में मनुष्य जन्म में अर्जित की गई भक्ति की कमाई होती है, दान धर्म का जो पुण्य है वो होता है, तब तक ही हमारे को उन लोकों में रखा जाता है। हमारे को देवी देवता बना दिया जाता है, वहाँ छोटे मोटे कोई नौकर बना दिए जाते हैं। और जैसे ही हमारी कमाई खर्च हो जाती है, हमारे वो पुण्य खर्च हो जाते हैं, उसी समय इस धर्मराज का विधान है, ये ऑटोमेटिक हमारे को फिर नीचे पटक देता है, क्योंकि हमारा भक्ति धन समाप्त हो जाता है कि भैया फिर से नीचे जाओ। जो तूने पाप किए हैं सत भक्ति ना करके, उसके बदले में गधे कुत्ते सुअर बनकर कष्ट भोगो, और फिर 84 लाख योनियों का चक्कर काटने के बाद फिर तुझे एक मनुष्य जन्म मिलेगा। क्योंकि मनुष्य जन्म 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक बार मिलता है। मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। कि फिर तुझे एक मनुष्य जन्म दिया जाएगा, और वो मनुष्य जन्म तेरी भक्ति के आधार से, अगर तेरे पास में थोड़े बहुत पुण्य शेष होंगे तो तू किसी अच्छे घर में जन्म लेगा। हो सकता है तू कोई मंत्री बन जाए, एमएलए बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। अगर तेरे पास में भक्ति धन नहीं बचा है तो तू भिखारी के घर में जन्म लेगा, रोड पर रहने वालों के घरों में जन्म लेगा, और पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाता रहेगा। और उस मनुष्य जन्म में भी यदि हमने भक्ति नहीं करी तो फिर से हम 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये काल का भयंकर चक्कर है, भयंकर जाल है, जिसमें पूरा प्राणी समुदाय राजा से लेकर रंक बुरी तरह से फंसा हुआ है। अगर इस जाल की कोई जानकारी दे सकता है और इस जाल से बाहर निकालने का रास्ता कोई बता सकता है तो केवल वो सच्चा सतगुरु। और आज आप और हमारा सौभाग्य है कि धरती पर वो सच्चा सतगुरु प्रकट है, सतगुरु रामपाल जी के रूप में। आवश्यकता है तो उनके सत्संगों को सुनकर, उनके द्वारा लिखी पुस्तकों को गहराई से पढ़कर, अध्ययन करके, उनकी शरण में आकर सत भक्ति करने की। उसके बाद आप देखिएगा किस प्रकार से सतगुरु आपका ये लोक भी सुखी करेगा, और परलोक तो फिर सतगुरु की सत भक्ति से, उनका विधान है, सुखमय होगा ही होगा। उसके बाद फिर क्या है भाई, इंद्र कुबेर इसकी पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक में जाकर तू फेर उल्टा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। जैसे महात्मा बुद्ध था, वो सीधा विष्णु के लोक से आया था, क्योंकि जब कभी उसको मनुष्य जन्म प्राप्त था, उसने जैसी भी भक्ति की, कोई तप किया, कोई जप किया, कोई दान धर्म किया, क्योंकि सच्चा गुरु तो उसको उस जन्म में भी नहीं मिला। अगर सच्चा गुरु उसको मिल जाता और वो आत्मा अगर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करती तो दोबारा उसको मनुष्य जन्म लेना नहीं पड़ता, उसको महात्मा बुद्ध के रूप में जन्म लेना नहीं पड़ता, उसका मोक्ष हो जाता। लेकिन उस जीव ने सत भक्ति नहीं की, और जैसी भी भक्ति की, नकली साधु संतों के कहने से जो भी दान धर्म किया, उसके प्रतिफल में वो स्वर्ग में चला गया, विष्णु जी के लोक में। वहां उस आत्मा ने, जब तक उसके पास भक्ति धन था, उसने सुख भोगा, और जैसे उसका भक्ति धन समाप्त हुआ, उस आत्मा को महात्मा बुद्ध के रूप में नीचे धरती पर जन्म दे दिया गया। अब जो आत्मा सीधी ऊपर के लोकों से आती है, उस आत्मा को यहां पर वो सुख दिखाई नहीं देते, वो आत्मा बेचैन हो जाती है, क्योंकि जो स्वर्ग में सुख है, उन सुखों की तुलना में इस पृथ्वी पर यदि कोई राजा बन जाए तो भी वहां के सुखों के आगे वो भिखारी है, भिखारी। तो राजा के घर में जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, उसके बावजूद भी उसको राज्य में सुख नहीं दिखाई दिया, और वो आत्मा फिर से सुखों की खोज में घर से बाहर निकल गया, महात्मा बन गया। लेकिन उस जन्म में भी उसको कोई सच्चा मार्गदर्शक गुरु नहीं मिला, कोई तत्वदर्शी संत नहीं मिला,
जिस कारण से आजीवन उसने उल्टी सीधी साधना की, तपस्या की, और जैसा भी था अंत समय में वो अपना शरीर छोड़ के चला गया। तो भाइयों और बहनों, सुख केवल सच्चे सतगुरु की भक्ति में है, केवल सच्चे सतगुरु की भक्ति में। तो आज मौका है आप और हमारे पास में वो सत भक्ति करने का। भाई असंख्य जन्म तो है मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। सतगुरु कह रहे हैं तुझे असंख्य जन्म हो गए तो जन्मते और मरते। अरे तू जीवित क्यों नहीं मर रहा? जीवित मरने का मतलब है संसार की बकवादों से पीछे हटकर, इस गंदी राजनीति से पीछे हटकर, उल्टी साधना से पीछे हटकर, समाज की व्यर्थ की भक्ति बाधक परंपराओं से पीछे हटकर, रीति रिवाजों से पीछे हटकर, सतगुरु के ज्ञान को समझकर तू सतगुरु से उपदेश लेकर सतगुरु के वचन पे चल। ये शराब पीना, मांस खाना, चोरी जारी करना, माता बहनों को गंदी नजर से देखना, रिश्वत लेना, भ्रष्टाचारी करना, 2 नंबर के काम करना, मिलावट करना, झूठ बोलना, छल कपट करना, कहते हैं इनको त्याग। ये मनुष्य के लक्षण नहीं है, ये एक सच्चे और नेक इंसान के लक्षण नहीं है। तो सतगुरु का ज्ञान समझ, सतगुरु की भक्ति कर, सतगुरु के वचन पे चल, संसार की बकवादों से और बुराइयों से पीछे हट। इसको कहते हैं जीवित मरना। अगर तू इस प्रकार से अपना जीवन यापन करेगा, एक नेक नागरिक बनकर, तो सतगुरु तेरा जीवन धन्य कर देगा। इसी जन्म में सतगुरु तेरी भक्ति पूरी करवा कर तुझे अपने परलोक ले चलेगा, तुझे सतलोक में ले जाएगा। उस सतलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश का राज्य, ब्रह्मा विष्णु महेश के सुख वहां पर हमारी चंपी करते हैं। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। जिस सतलोक में हम सतगुरु के साथ जाएंगे सत भक्ति करके, उस सतलोक में इतने सुख हैं, इतने ठाठ बाट हैं, यहां के ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश को जो सुख प्राप्त हैं, जो 4 मुक्तियां प्राप्त हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, सतलोक जाने के बाद ये जीव आत्मा उन 4 मुक्तियों की तरफ तो थूकता भी नहीं है। इससे ऊपर का सुख है वहां पर, जिसको फिर ये जीवात्मा अखंड भोगती है, कभी जन्म मृत्यु में नहीं आती है, कभी कोई कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं, वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, सर्व सुख ही सुख, इसलिए उसको सुख सागर कहते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं भाई असंख्य जन्म तो है मरत्या होंगे, कि असंख्य बार तू जन्म लेता है, गधा बनता है फिर तुझे मरना पड़ता है, कुत्ता बनेगा फिर भी तुझे मरना पड़ेगा, इंसान बनेगा तो भी तुझे मरना पड़ेगा, क्योंकि ये मृत लोक है, यहां कोई सदा अमर नहीं रह सकता। अरे अगर मरना ही है तो फिर वो कर्म क्यों ना कर, वो भक्ति क्यों ना कर जो तेरा सदा सदा के लिए जन्म मरण का ये रोग ही समाप्त कर दे। भाई असंख्य जन्म तो है मरते होंगे, जीवित क्यों न मरे रे। 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। आम समाज में आम जो ऋषि संत महात्मा हैं, केवल उनको 10 द्वारों का ज्ञान है, 10 द्वार ही वो जानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने, सतगुरु ने आके बताया कि 12वां द्वार पार करके फिर उस परमात्मा के सतलोक में जाया जाएगा। और वो 12वां द्वार सतगुरु की सत भक्ति से ही पार किया जा सकता है। भाई 2 जग भिस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। मन तू बस रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। कि हे नादान प्राणी, असंख्यों बार तो तू दोजक में यानी नरक में जा चुका है, असंख्यों बार तू बहिष्ट यानी स्वर्ग में जा चुका है, असंख्यों बार तू राजा महाराजा बन चुका है, राजपाट का सुख भोग चुका है।
इस प्राणी को यदि तीनों लोकों का राज दे दिया जाए तो भी इसकी संतुष्टि नहीं हो सकती। इस काल लोक में यह संतुष्टि होगी सतगुरु के ज्ञान से, सतगुरु की भक्ति के प्रभाव से, अन्यथा यह प्राणी कभी भी यहां संतुष्ट नहीं हो सकता। अगर कोई सरपंच बन जाता है दौड़ धूप करके, तो उसकी इच्छा बनती है कि मैं एक बार एमएलए बनूं, एमएलए बन जाऊंगा तो बस मेरा जीवन सफल हो जाएगा। चलो एमएलए बन गया, एमएलए बनने के बाद भी उसकी संतुष्टि नहीं है, फिर सोचता है मैं एमपी बनूं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तब जाकर कुछ बात बनेगी। मेहनत करके दौड़ धूप करके जैसा उसके भाग्य में था वो एमपी भी बन गया। एमपी बनने के बाद वो सोचता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं राज्य का, तब ये चौधर मेरे हाथ में आवे। चलो वो राज्य का मुख्यमंत्री भी बन गया, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। फिर वो सोचता है कि प्रधानमंत्री बनूं, तब जाकर सारी चौधर मेरे हाथ में आएगी। अब प्रधानमंत्री के सपने देखते देखते भाई की टिकट कट जाती है, किसी बीमारी में या एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि भक्ति वो कर नहीं रहा, शुभ कर्म उसके बन नहीं रहे। शुभ कर्म और भक्ति से ही परमात्मा अकाल मृत्यु को टालता है। तो प्रधानमंत्री के सपने देखते देखते भाई की मृत्यु हो जाती है। फिर अगले जन्म में वो स्टेट का मुख्यमंत्री, वो फिर गधा बनता है, गधा कुम्हार के नीचे, फिर वो लठ खाता है पूरी जिंदगी। तो इसलिए भाई और बहनों, इस काल के षड्यंत्र को समझो, सृष्टि रचना को बार बार पढ़ो, सुनो, सतगुरु के सत्संगों पे विचार करो, अति शीघ्र उनकी शरण में आकर अपना मनुष्य जन्म धन्य करो। भाई सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पद समाना, चले हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। क्या कह रहे हैं सतगुरुदेव? भाई सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, यहाँ के राजपाट की इच्छा, यहाँ के झूठे सुख की इच्छा, यहाँ के झूठे धन की इच्छा। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, केवल सतगुरु के ज्ञान से इच्छा मिट सकती है। दूसरा धरती पे कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई तरीका नहीं है। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पद समाना। पद यानी सतगुरु फिर तुझे भक्ति की वो पद्धति देगा, वे ऑफ वर्शिप बताएगा। पद मिला पद समाना, फिर तू उस अमर पद में चला जाएगा। अमर पद शतलोक स्थान में तू पहुंच जाएगा। सतगुरु तुझे जो भक्ति बताएगा। भाई सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पद समाना। कि हे जीवात्मा, इस भक्ति करके तू हमारे साथ चल, हम तुझे उस लोक में बैठा देंगे, सतलोक में, जो आदि अमर अस्ताना, जो सदा से है, जो सनातन परम धाम है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में ये ब्रह्म अर्जुन से कह रहा है कि अर्जुन, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है तो उस तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, उसके बाद तू उस आदि सनातन परम धाम में चला जाएगा, जो कभी विनाश में नहीं आता। और यहां तो तीनों लोकों का नाश होता है। जब महाप्रलय होती है, सब कुछ खंड विंड हो जाता है। भाई चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया हो रही दासी। कहते हैं हमारे सतलोक में, सचखंड में, उस अमर लोक में चार मुक्ति जहां चंपी करती, वहां जो मोक्ष प्राप्त हंस आत्माएं रहती हैं, जो यहां से सतगुरु की सत भक्ति करके आजीवन मर्यादा में रहकर जो आत्माएं मोक्ष प्राप्त करती हैं, वो सतलोक में चली जाती हैं। तो कहते वहां की आत्माओं को यहां ब्रह्मा विष्णु महेश का जो सुख है, जो चार मुक्तियां हैं, वो उन मोक्ष प्राप्त आत्माओं के पैरों की चंपी करती है। इतने सुख हैं वहां पर। भाई चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया हो रही दासी। और ये माया, ये धन संपत्ति जिसके लिए तू पूरा जीवन बर्बाद कर देता है, कहते हैं वहां ये तेरी नौकरानी बन के रहेगी ये संपत्ति। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया हो रही दासी। और दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी।
और तू सदा सदा के लिए उस अभय पद सतलोक को प्राप्त हो जाएगा और तुझे अविनाशी सतगुरु मिलेगा, अविनाशी परमात्मा मिलेगा तुझे, जिसकी चाहत में ये आत्मा युगों युगों से भटक रही है। तो भाई ये गोल्डन चांस वर्तमान में इस संसार के प्राणियों को नसीब है। शतलोक में ले जाने वाला, शतलोक की भक्ति वर्तमान में केवल सच्चे सतगुरु रामपाल जी के पास प्राप्त है। जब तक आओगे नहीं, सत्संग सुनोगे नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा। सूक्ष्म वेद की वाणी का भावार्थ, अब ये जो शब्द है परमात्मा ने इन वाणियों का खुलासा किया है। वाणी का सरलार्थ, आत्मा और मन को पात्र बनाकर संत गरीबदास जी ने संसार के मानव को समझाया है। कहा है कि यह संसार दुखों का घर है, दुखों का घर। अच्छा खासा खुशहाल परिवार, अचानक से युवा बेटे के मौत की खबर आ जाती है, अचानक से बेटी मर जाती है, अचानक से पिता मर जाता है, अचानक से व्यापार में घाटा हो जाता है, अचानक से भूकंप आ जाता है, बिल्डिंग की बिल्डिंग सपरिवार जमीन में चली जाती हैं। कुछ ही दिनों पहले तुर्की में क्या हुआ, सन 2000 में गुजरात में क्या हुआ। भाई और बहनों, यहां पर एक सेकंड का भरोसा नहीं है। जब तक गाड़ी चल रही है तब तक चल रही है, बाकी किसी का एक सेकंड का भरोसा नहीं, ना राजा का ना रंक का। तो ये दुखालय है, दुखों का घर है, ये संसार दुखों का घर है। इससे भिन्न एक और संसार है जहां कोई दुख नहीं है, और वह स्थान है सनातन परम धाम यानी सतलोक, तथा वहां का प्रभु अविनाशी परमात्मा है, सुखों का सागर है। सुख सागर अर्थात अमर परमात्मा तथा उसकी राजधानी अमरलोक की संक्षिप्त परिभाषा बताई है कि वहां पर कितने सुख हैं। शंखों लहर मेहर की उपजय, कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। भावार्थ, जिस समय मैं लेखक अकेला होता हूं तो कभी कभी ऐसी हिलोर अंदर से उठती है, उस समय सब अपने से लगते हैं। कई बार आप और हमारे साथ भी ऐसा होता होगा जीवन में। कुछ एक सेकंड के लिए हमें कोई दुश्मन नजर नहीं आता, हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते, हमें ऐसा लगता है कि सब अपने से हैं। वो लहर की मेहर होती है, वो केवल कुछ एक सेकंड के लिए होती है। उसके बाद में दुनिया भर की वही बातें, उसका लेना उसका देना, ये काम रह गया वो काम रह गया, उसने मेरा वो काम बिगाड़ दिया, उसको तो मैं समय आने पे बताऊंगा। फिर वो दुनिया भर की वो कहर की लहर हमारे अंदर शुरू हो जाती है। तो कहते शंखों लहर जहां मेहर की उपजय, वहां इस प्रकार की वो लहर की मेहर और शंखों उठती है समुद्र की लहरों की तरह। वहां पर राग द्वेष ईर्ष्या का नाम ही नहीं है, वहां कोई एक दूसरे को दुखी करता ही नहीं है, एक दूसरे के साथ में कोई छल कपट करता ही नहीं है। क्योंकि छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या अमीरी गरीबी वहां होती है जहां पर समानता नहीं होती। और सतलोक में तो सभी आत्माओं के पास में अनमोल खजाना है, सबके पास में हर प्रकार की संपत्ति है, सुखों का कोई अभाव नहीं है, दुख नाम की कोई चीज नहीं है। परमात्मा ने सभी आत्माओं को समान रूप से सुख प्रदान किए हुए हैं। तो वहां कोई राग द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, वहां कोई कंपटीशन नहीं है, वहां कोई दौड़ धूप नहीं है, वहां कोई काम धंधा नहीं करना। वहां ये प्राणी मरता नहीं है, कभी बूढ़ा नहीं होता, सदा जवान युवा रहता है। ऐसा ही परिवार है, बीवी बच्चे हैं, माता पिता हैं, गांव है, नगर है, सब कुछ ऐसा ही है। तो कहते हैं वहां पर शंखों लहर मेहर की उपजय, वहां केवल आनंद ही आनंद है, आनंद की ही हिलोरें उठती हैं, वहां दुख नाम की कोई चीज नहीं है। शंखों लहर मेहर की उपजय, कहर नहीं जा कोई, यानी वहां कोई कहर नहीं है। जैसे हम सुनते हैं कि उस परिवार पे तो कहर टूट गया, पूरा परिवार एक्सीडेंट में मर गया, भाई उस पे तो कहर टूट गया, यानी दुखों का पहाड़ टूट गया। तो सतलोक में कोई दुख नहीं है, वहां केवल मेहर की लहर है।
शंखों लहर मेहर की उपजय कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। जिस समय मैं लेखक अकेला होता हूं तो कभी कभी ऐसी हिलोर अंदर से उठती है, उस समय सब अपने से लगते हैं। चाहे किसी ने मुझे कितना ही कष्ट दे रखा हो, उसके प्रति द्वेष भावना नहीं रहती, सब पर दया भाव बन जाता है। ये स्थिति कुछ मिनट ही रहती है। भाई और बहनों, ये बातें गुरुदेव केवल हमें समझाने के लिए अपने ऊपर लेकर बता रहे हैं, अन्यथा सतगुरु के अंदर तो कहर की कोई लहर होती नहीं है। सतगुरु तो सुख सागर का स्वामी है, जो हमें भक्ति समझाने के लिए संत रूप में धरती पे प्रकट होते हैं। ये तो आप और हम जीवों की स्थिति परमात्मा बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ में कभी कभार महीने 2 महीने में 1 2 4 सेकंड के लिए ऐसा होता है कि तुम्हें कोई भी दुश्मन नजर नहीं आता, तुम्हें कोई भी जो है वो पराया नजर नहीं आता। एक कभी कभी ऐसा समय आता है, लेकिन वो कुछ एक सेकंड का, उसके बाद फिर वही राग द्वेष ईर्ष्या मन मुटाव लड़ाई झगड़े की बातें, 100 प्रकार की टेंशन तुरंत इस मन में आ जाती हैं। ये स्थिति कुछ ही मिनट रहती है, उसको मेहर की लहर कहा जाता है। सतलोक अर्थात सनातन परम धाम में जाने के पश्चात प्रत्येक प्राणी को इतना आनंद आता है, वहां पर ऐसी असंख्यों लहरें आत्मा में उठती रहती हैं। जब वह लहर मेरी आत्मा से हट जाती है तो वही दुखमय स्थिति प्रारंभ हो जाती है। उसने ऐसा क्यों कहा, वह व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो हानि हो गई, ये हो गया, वह हो गया, यह सब कहर यानी दुख की लहर कही जाती है। उस सतलोक में असंख्य लहर यानी दया की उठती रहती हैं, वहां कोई कहर यानी भयंकर दुख नहीं है। वैसे तो सतलोक में कोई दुख नहीं है, कहर का अर्थ भयंकर कष्ट होता है। जैसे एक गांव में आपसी रंजिश के चलते विरोधियों ने दूसरे पक्ष के एक परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी। कहीं पर भूकंप के कारण हजारों व्यक्ति मर जाते हैं, उसे कहते हैं कहर टूट पड़ा या कहर कर दिया। ऊपर लिखी वाणी में सुख सागर की परिभाषा संक्षिप्त में बताई है। कहा है कि वह अमरलोक अचल अविनाशी अर्थात कभी चलायमान अर्थात कभी भी खंड नहीं होता, नष्ट नहीं होता, तथा वहां रहने वाला परमेश्वर अविनाशी है। वो परमात्मा अजर अमर है, अविनाशी है, कभी विनाश में नहीं आता। जैसे यहाँ के नकली परमात्मा, नकली भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, ये विनाश में आते हैं, ये भी 84 लाख योनियों में जाते हैं, लेकिन सतलोक का परमात्मा कबीर देव भगवान कभी भी विनाश में नहीं आता है। वह स्थान तथा परमेश्वर सुख का समुद्र है। जब वहां खड़े होके कोई देखे तो भाई जहाज के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता, बस पानी 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 पानी, ना कोई पेड़ ना कोई नगर, कुछ दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार उस सतलोक में जाने के बाद केवल सुख ही सुख नजर आएंगे, दुख नाम की चीज वहां देखने को भी नहीं मिलेगी। वो इतना सुखमय स्थल है, सब और जल ही जल नजर आता है। इसी प्रकार सतलोक यानी सत्य लोक में सुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, अर्थात वहां कोई दुख नहीं है। अब पूर्व में लिखी वाणी का सरलार्थ किया जाता है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तोहे भर मत होगे, कुछ नहीं हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खर बया बोरे, कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। इस वाणी का क्या सरलार्थ किया है गुरुदेव ने? भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अच्छी आत्मा संत गरीबदास जी को सूक्ष्म वेद समझाया। उसको संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा प्रांत वाले ने आत्मा तथा मन को पात्र बनाकर विश्व के मानव को काल ब्रह्म के लोक का कष्ट तथा सतलोक का सुख बताकर उस परम धाम में चलने के लिए सत्य साधना जो शास्त्रों के अनुसार है
करने की प्रेरणा की है। जो शास्त्र अनुकूल साधना वर्तमान में धरती पर केवल सतगुरु रामपाल जी के पास प्राप्त है, उपलब्ध है। मन तू चल रे सुख के सागर, अर्थात सनातन परम धाम में चल, जहां पर शब्द नष्ट नहीं होता। इसलिए शब्द का अर्थ अविनाशीपन से है कि वह स्थान अमृतत्व का सिंधु अर्थात सागर है, और मोक्ष रूपी रतन का आगर अर्थात खान है, खजाना है। इस काल ब्रह्म के लोक में आप जी ने भक्ति भी की, परंतु शास्त्र अनुकूल साधना बताने वाले तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण आप करोड़ों जन्मों से भटक रहे हो। कोटि जन्म तो ही भरमत होगे, कोटि जन्म तो ही भरमत होगे, कुछ नहीं हाथ लग्या रे। करोड़ों अरबों रुपए संग्रह करने में पूरा जीवन लगा देते हो, फिर आप जी की मृत्यु हो जाती है। वह जोड़ा हुआ धन जो आपके पूर्व के संस्कारों से प्राप्त हुआ था, उसे छोड़कर संसार से चला गया। उस धन के संग्रह करने में जो पाप किए, जो झूठ बोलनी पड़ी, छल कपट करना पड़ा, कितने आदमियों की मौत हुई होगी, कितनों का नुकसान किया होगा, कितनी धोखाबाजी की होगी। यानी उस धन को जोड़ने में, संग्रह करने में जो पाप किए, वे आप जी के साथ जाएंगे। वो संपत्ति नहीं जाएगी, वो फैक्ट्री नहीं जाएगी, वो धन नहीं जाएगा। उस धन को जोड़ने में तूने जितने पाप किए, जितनी बकवाद की, वो पाप कर्म की मालगाड़ी तेरे साथ जाएगी। आप जी ने उस मानव जीवन में तत्वदर्शी संत से दीक्षा लेकर शास्त्र विधि अनुसार भक्ति की साधना नहीं की, जिस कारण से आपको कुछ हाथ नहीं आया। पूर्व के पुण्यों के बदले धन ले लिया, यानी पिछले जन्म में कभी भक्ति की थी उसका धन वर्तमान में ले लिया, राजा बन के, मंत्री बन के, व्यापारी बन के, और वर्तमान में भक्ति की नहीं। पूर्व के पुण्यों के बदले धन ले लिया, वह धन यहीं रह गया, आपको कुछ नहीं मिला। आपको मिले धन संग्रह तथा भक्ति शास्त्र अनुकूल न करने के पाप, जिसके कारण गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, 84 लाख योनियों में कष्ट भोगेगा। जिनके कारण आप कुक्कर यानी कुत्ता, खर यानी गधा, शुक्र यानी सुअर, कौवा यानी एक पक्षी, हंस एक पक्षी जो केवल सरोवर में मोती खाता है, बुगा यानी बुगला पक्षी, आदि आदि की योनियों को प्राप्त करके कष्ट उठाया। आज वो राजा महाराजा, वो व्यापारी, वो बहुत बड़ा बॉलीवुड का एक्टर जो 56 प्रकार के भोग खा रहा है अपनी पिछले जन्म की भक्ति के कारण, और वर्तमान में सत भक्ति नहीं कर रहा, भक्ति कर रहा तो नकली कर रहा है। मंदिर मस्जिदों में धक्के खा रहा है व्यर्थ में, उन पत्थरों के आगे सिजदा कर रहा है जो खुद ना बोलते ना चलते। और मरने के बाद फिर क्या होगा? फिर कौवा बनेगा, लैट्रिन खाएगा, फिर वो 56 प्रकार के आइटम खाने वाला कौवा बनकर लैट्रिन खाएगा, कुत्ता बनकर गोबर खाएगा, लैट्रिन खाएगा। ये दुर्गति होती है बिना सतगुरु के ज्ञान के, बिना सतगुरु की भक्ति के। फिर आगे परमेश्वर ने लिखा है, कोटि जन्म तू राजा की न्या, पर मिटी न मन की आशा। भाई भिखारी होकर दर दर घूमया, मिला न निर्गुण राशा। भावार्थ, हे मानव, आप जी ने काल ब्रह्म की कठिन से कठिन साधना की, घर त्याग कर जंगल में निवास किया, फिर गांव व नगर में घर घर के द्वार पर हंड्या अर्थात घूमा। भिक्षा प्राप्ति के लिए जंगल में साधनारत साधक निकट के गांव या शहर में जाता है। एक घर से भिक्षा पूरी नहीं मिलती तो अन्य घरों से भोजन लेकर जंगल में चला जाता है। कभी कभी तो साधक एक दिन भिक्षा मांग कर लाते हैं, उसी से 2-3 दिन निर्वाह करते हैं। रोटियों को पतले कपड़े यानी रुमाल जैसे कपड़े को छालना कहते हैं, छालने में लपेटकर पेड़ की टहनियों से बांध देते हैं। वे रोटियां सूख जाती हैं, उनको पानी में भिगोकर नरम करके खाते थे। वे प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाने में जो समय व्यर्थ होता था, उसकी बचत करके उस समय को काल ब्रह्म की साधना में लगाते थे। काल ब्रह्म की साधना में, जो काल ब्रह्म उस नकली भक्ति के प्रतिफल में, जिसके लिए इतना समय लगाया, इतने कठोर तप किए, लेकिन भक्ति करी काल ब्रह्म की। क्योंकि सत्य पुरुष की भक्ति तो सतगुरु बताएगा, बाकी सारी दुनिया इस काल ब्रह्म की भक्ति करती है, जो भी करती है, मंदिर में, मस्जिद में, चर्चों में, गुरुद्वारों में।
और उन कठिन साधना करने वाले तपस्वियों को भी फिर ये काल उस तपस्या के बदले, कठोर साधना के बदले कुछ समय के लिए उनको स्वर्ग में बैठा देगा, उनको राजा महाराजा बना देगा। क्योंकि परमात्मा कहते हैं तप से राज मिलता है, तप से राज और राज्य प्राप्त करके ये जीव अहंकारी हो जाता है, मान बड़ाई में फूल जाता है और ना जाने कितने पाप कर देता है, और फिर अगले जन्म में उतना ही नरक भोगता है, गधे कुत्ते सुअर बनता है। तप से राज राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र समानम। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, जो जितना ज्यादा तप करेगा वो फिर राज्य भी उतना ही भोगेगा, इस काल का नियम है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, और जो जितना ज्यादा राज्य भोगेगा फिर वो नरक में भी उतने समय रहेगा। तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो राजा होता है, जो शत भक्ति नहीं करता है, वो मरने के बाद में सीधा गधे की योनि में जाता है। तो हमारा देश हो चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, चाहे देवताओं का राजा इंद्र हो, जो राजपद पर हैं, वो मरने के बाद में सब के सब गधे बनते हैं, गधे। भावार्थ है कि जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए वेदों में वर्णित विधि तथा लोक वेद से घोर तप करते थे। उनको तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण निर्गुण रासा अर्थात गुप्त ज्ञान जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं वो नहीं मिला। ये तत्व ज्ञान जो आज बड़ी आसानी से सतगुरु धरती पर लेकर आए हैं, ये तत्व ज्ञान राजा रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ को भी प्राप्त नहीं हुआ। वो भी इस काल के ओम नाम का भजन करके और वो भी अपने जीवन को बर्बाद करके चला गया। श्री रामचंद्र जी को भी ये तत्वदर्शी संत प्राप्त नहीं हुआ, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। वो भी ओम नाम का जाप करके अपने जीवन को नरक बना के चला गया, 84 लाख योनियों का भागी बना। द्वापर में श्री कृष्ण जी का गुरु दुर्वासा, वो भी ओम नाम का जाप करके तप करके काल की गोद में ही जा बैठा, और श्री कृष्ण जी को भी ओम नाम का जाप दे के काल की गोद में बैठने का आशीर्वाद दे गया। तो भाई और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य कि आज धरती पर इस काल लोक में हमारा पिता वो सतगुरु सतलोक से चलकर स्वयं आया हुआ है हमें सत्य साधना देने के लिए। और आज हम इनके ज्ञान को अच्छे से समझकर यूट्यूब पर हम इनके सत्संगों को सुनकर अति शीघ्र हम इनकी शरण ग्रहण करें, अन्यथा वैसे भी आने वाले समय में दुनिया घोर आपत्तियों का सामना करेगी। क्योंकि हम युग परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। 2028 पहले से ही युग परिवर्तन का दिन निश्चित है। इस युग परिवर्तन के समय में ऐसी ऐसी आपत्तियां आएंगी जिनकी शुरुआत हो चुकी है। आपने कोरोना में देख लिया होगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोरोना तो केवल एक ट्रेलर था जीव को समझाने के लिए कि अभी भी समय है, सच्चे सतगुरु की भक्ति शुरू कर दो, आधी अधूरी भक्ति छोड़ दो, अन्यथा आने वाले समय में ऐसी ऐसी आपदां, युद्ध, महायुद्ध, गृह युद्ध, ये बड़े बड़े एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइलें, परमाणु बम, ये किस लिए बना रखे हैं? होली दिवाली के लिए नहीं बनाए। इस काल ने इस मनुष्य जाति को समाप्त करवाने के लिए। और भविष्य मलिका में क्या क्या भविष्यवाणियां हो रखी हैं, आप जी यूट्यूब पर खूब वीडियो देखते होंगे। इसके अलावा अकाल पड़ेंगे भयंकर, खाने को दाना नहीं मिलेगा। ये ज्यादा लंबे समय की बात नहीं है, हमारे पास मुट्ठी भर भी समय नहीं है। यानी 2028 में ये समस्याएं आनी है, उससे पहले कहीं पर कोई महामारी आएगी, कोई वायरस आएगा, सरकारें हिल जाएंगी, देश के देश डामाडोल हो जाएंगे, भूख से आदमी बिलखेगा, तड़पेगा। और यदि आप उससे पहले सतगुरु के ज्ञान को समझकर इनकी शरण ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि सतगुरु धरती पर आया इसलिए है, सतगुरु को पता है कि युग परिवर्तन का दौर है पृथ्वी पर और मेरी आत्माएं बहुत ज्यादा कष्ट उठाएंगी, क्यों ना उससे पहले जाकर मैं उनको समझाऊं, मैं उनको ज्ञान दूं और अपनी शरण में ले लूं। यदि आत्मा मेरी शरण में आ जाएगी
तो उस भयंकर समय में भी मैं अपनी आत्माओं को हर प्रकार से राहत दूंगा, मदद करूंगा। उनको भूखा नहीं मरने दूंगा, दर दर की ठोकर नहीं खाने दूंगा, उनकी अकाल मौत नहीं होने दूंगा, क्योंकि सतगुरु इस काल से असंख्य गुना ज्यादा समृद्ध शक्ति होती है। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा कि सतयुग में, द्वापर में, त्रेता युग में जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा जिनके लाखों साल की उम्र होती थी, जंगल में जाके तपस्या करते थे, उनकी आंखों की ये पलकों के बाल ये जमीन को छू जाते थे, शरीर के ऊपर मिट्टी चढ़ जाती थी, हजारों साल बैठे रहते थे साधना में। कहते हैं वो भी अंत में सच्चे सतगुरु की खोज ना करके, सच्चे सतगुरु की भक्ति ना करके और इस काल तक की भक्ति करके, तपस्या करके, वो भी अंत में उस काल के मुंह में गए, 84 लाख योनियों में गए, इतनी कठोर साधना करके भी। और आप और हमें तो ना जंगल में जाना, ना किसी गुफा में जाना, ना ऊपर को पैर ना नीचे को सिर करना। आप और हमें तो सतगुरु ने घर में रहकर और एक मंत्र जाप की साधना दी है और बुराइयों से बचने की शिक्षा दी है। हमारा तो इसी में उन ऋषि महात्माओं से लाखों गुना उत्तम साधना बन जाएगी घर बैठे बैठे। तो भाई कितना सस्ता सौदा लेकर भक्ति का सतगुरु आया है। एक बार ज्ञान सुनना शुरू करो सतगुरु रामपाल जी का। ये ना देखो ये कहां बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं। संतों के अपने खेल होते हैं, संतों की अपनी लीला होती है। अगर संतों को हम इतना जल्दी समझ जाएं तो फिर हम ना संत हो जाएं, फिर संत को सतलोक से चलकर आने की भला क्या जरूरत पड़ी। तो संतों की अपनी लीलाएं, अपने खेल होते हैं और संतों की पहचान उसके ज्ञान से होती है। और इस काल ने इस समय धरती पर लाखों संत पैदा कर दिए, नकली पाखंडी, ताकि दुनिया उस असली संत को ना पहचान ले और नकली संतों के कारनामे देखकर सुनकर ये सोचे कि सारे संत एक जैसे ही होते हैं। अरे भैया, अगर किसी औरत का पति बलात्कार के केस में जेल चला जाए तो सभी औरतों के पति बलात्कारी नहीं होते। तो इसी प्रकार पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती है। संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। आप सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनिए, अपने मोबाइल में यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए, कुछ दिन सुनिए आप जी, आपको दूध का दूध, पानी का पानी अलग नजर आएगा। क्योंकि ये भक्ति युग है और युग परिवर्तन का समय बहुत नजदीक है। अगर बचा जाए तो बचिए और अपने प्यारे परिवार को भी बचाइए। उनको तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण निर्गुण रासा अर्थात गुप्त ज्ञान, जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं, वो नहीं मिला। क्योंकि यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में तथा चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 32 तथा 34 में कहा है कि जो यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तृत ज्ञान स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से बोलकर सुनाता है, वह तत्व ज्ञान अर्थात सूक्ष्म वेद है। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। और वो तत्वदर्शी ज्ञानी, वो तत्वदर्शी संत आज पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में विद्वान है। उनको दंडवत प्रणाम करने से, नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध हुआ कि तत्व ज्ञान ना ही तो वेदों में है और ना ही गीता शास्त्र में है। यदि होता तो एक अध्याय और बोल देता। गीता ज्ञान देने वाला अनजाने में दुनिया जिसे श्री कृष्ण मानती है, लेकिन तत्व ज्ञान कहता है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रेत की तरह प्रवेश करके उसके पिता काल ने बोला था। और काल अर्जुन से कह रहा है कि अगर तुझे पूर्ण परमात्मा की जानकारी चाहिए, अगर तू सत भक्ति करके अमर लोक सनातन परम धाम में जाना चाहता है, तो उस ज्ञान के लिए तू किसी तत्वदर्शी ज्ञानी की खोज कर। अगर बड़े सौभाग्य से वो तुझे मिल जाए, क्योंकि पहली बात तो इतनी आसानी से वो मिलता नहीं है। आपको पत्थर के पहाड़ तो हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन आपको हीरे हर कहीं नहीं मिलेंगे। आपको झाड़ बोजड़े, ये कंटीले पेड़ और झाड़ियों के वृक्ष तो हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन आम के पौधे आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। तो काल ब्रह्म कह रहा है अर्जुन से कि अगर तेरी किस्मत से तुझे वो तत्वदर्शी संत मिल जाए तो नम्रता पूर्वक उसके सामने जाकर
आधीन भाव से दंडवत प्रणाम कर लंबा लेटकर जमीन पर और उससे ज्ञान की भीख मांग, तब तुझे वो तत्वदर्शी संत परमात्म ज्ञान का उपदेश करेंगे और उनसे दीक्षा लेकर फिर तू अपना आत्म कल्याण करा। तो भाइयों और बहनों, अगर गीता जी में वो कंप्लीट ज्ञान होता या गीता बोलने वाले ब्रह्म के पास यदि वो कंप्लीट जानकारी होती उस सतलोक की, वहां जाने की, तो ये नहीं कहता गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कि उस ज्ञान के लिए तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। अगर पता होता तो वो खुद ना बता देता अर्जुन को। तो ये विचारणीय पॉइंट है। ये गीता शास्त्र, ये वेद आज तक किसी भी धर्म गुरु ने खोल खोल के नहीं बताए, केवल रट्टा मारा उन श्लोकों का तोते की तरह संस्कृत में, और हमने मान लिया कि महात्मा जी 1 नंबर के ज्ञानी हैं। वो महात्मा भी नरक में और महात्मा की बातों पर तालियां पीटने वाले भी नरक में। यदि ये ज्ञान होता तो एक अध्याय और बोल देता और कह देता कि तत्व ज्ञान उस अध्याय में पढ़ें। संत गरीबदास जी ने मन के बहाने मानव शरीरधारी प्राणियों को समझाया है कि वह निर्गुण राशा अर्थात तत्व ज्ञान न मिलने के कारण काल ब्रह्म की साधना करके आप जी करोड़ों जन्मों में राजा बने, फिर भी मन की इच्छा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि राजा सोचता है कि स्वर्ग में सुख है, यहां राज में कोई सुख चैन नहीं है, शांति नहीं है। निर्गुण राशा का भावार्थ, निर्गुण का अर्थ है कि वह वस्तु जो है परंतु लाभ नहीं मिल रहा, यानी वस्तु तो है लेकिन हम उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे। जैसे आसमान में बादल हैं, उनमें पानी है, लेकिन आसमान में जो पानी है बादलों में, वो भला हमारे किस काम का, जब तक वो बरसात के रूप में नीचे धरती पे नहीं आएगा। तो निर्गुण का मतलब है वस्तु तो है लेकिन हमारे पास में उसकी प्राप्ति की विधि नहीं है। जैसे वृक्ष के बीज में फल तथा वृक्ष निर्गुण रूप में है, उस बीज को मिट्टी में बीजकर सिंचाई करने से वह सरगुण वस्तु वृक्ष और फिर वृक्ष को फल प्राप्त की जाती हैं। ये ज्ञान न होने से आम के फल व छाया से वंचित रह जाते हैं। रासा यानी झंझट अर्थात उलझा हुआ कार्य। तो इस उलझी हुए भक्ति मार्ग को केवल सतगुरु ही आकर सुलझाता है। परमात्मा कहते हैं 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। पहले जुलाहे लोग कपड़े बुना करते थे सूत से, और यदि उनका सूत कभी कभार उलझ जाता था तो उस जुलाहे को सारा दिन लग जाता था उस सूत को सुलझाने में। तो कहते हैं साधु संत ऋषियों ने तो 9 मन सूत उलझा दिया। 9 मन सूत, ये पूरा आध्यात्मिक ज्ञान इन्होंने उलझा के रख दिया, उल्टी सीधी भक्ति का पाठ पढ़ा के दुनिया को। अब सतगुरु ने आकर इसको सुलझाया है सन 1994 से दिन रात एक करके, और ऐसा सुलझा के दे दिया है अपने सत्संगों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, कि इस कलयुग में अब ये दोबारा नहीं उलझेगा, भले कोई भक्ति करो या ना करो। कहते हैं कबीर 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बार। तो एक बार आप सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें, आपको इतना सुलझा हुआ ज्ञान मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सरलार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि अध्यात्म ज्ञान रूपी 9 मन सूत उलझा हुआ है। 1 किलोग्राम उलझे हुए सूत को सीधा करने में 1 दिन से भी अधिक जुलाहों का समय लग जाता था। यदि सुलझाते समय धागा टूट जाता तो कपड़े में गांठ लग जाती। गांठ गठीले कपड़े को कोई मोल नहीं लेता था। इसलिए परमेश्वर कबीर जुलाहे ने जुलाहों का सटीक उदाहरण बताकर समझाया है कि अधिक उलझे हुए सूत को कोई नहीं सुलझाता था। अध्यात्म ज्ञान उसी 9 मन उलझे हुए सूत के समान है, जिसको सतगुरु अर्थात तत्वदर्शी संत ऐसा सुलझा देगा जो दोबारा से नहीं उलझेगा। जो कि आज सतगुरु ने सुलझा दिया है दिन रात एक करके, हजारों सत्संग कर करके सन 1994 से वर्तमान समय तक। बिना सुलझे अध्यात्म ज्ञान के आधार से अर्थात
लोक वेद के अनुसार साधना करके स्वर्ग नरक 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन पृथ्वी पर किसी टुकड़े का राज्य स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया, पुनः फिर जन्म मरण के चक्कर में गिरकर कष्ट पर कष्ट उठाया। परंतु काल ब्रह्म की वेदों में वर्णित विधि अनुसार साधना करने से वह परम शांति तथा सनातन परम धाम प्राप्त नहीं हुआ, जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है, और न ही परमेश्वर का वह परम पद प्राप्त हुआ, जहां जाने के पश्चात भगत लौटकर संसार में कभी नहीं आते, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है। काल ब्रह्म की साधना से निम्न लाभ होता है। अब इस काल बलि की साधना से, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना से क्या लाभ होता है? वाणी नंबर 3, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर तू फिर अपूठा आया। सरलार्थ, काल ब्रह्म की साधना करके साधक इंद्र का पद भी प्राप्त करता है। इंद्र स्वर्ग के राजा का पद है। इसको देवराज अर्थात देवताओं का राजा तथा सुरपति भी कहते हैं। यह सिंचाई विभाग अर्थात वर्षा मंत्रालय भी अपने अधीन रखता है। प्रश्न, इंद्र की पदवी कैसे प्राप्त होती है? उत्तर दिया है गुरुदेव ने, अधिक तप करने से तथा 9 मण यानी 4000 किलोग्राम गाय या भैंस के घी का प्रयोग करके धर्म यज्ञ करने से एक धर्म यज्ञ संपन्न होती है। ऐसी 100 धर्म यज्ञ निर्विघ्न करने से इंद्र की पदवी साधक प्राप्त करता है, जैसे राजा बलि ने की थी। तप या यज्ञ के दौरान यज्ञ या तप की मर्यादा भंग हो जाती है तो नए सिरे से यज्ञ तथा तप करना पड़ता है। ये कुछ नियम होते हैं 100 यज्ञ को पूरा करने के लिए। इस प्रकार इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। फिर से सवाल किया किसी ने, इंद्र का शासन काल कितना है और मरने के बाद इंद्र के पद को छोड़कर वो प्राणी किस योनि को प्राप्त करता है? उत्तर दिया है गुरुदेव ने, इंद्र स्वर्ग के राजा के पद पर 72 चौकड़ी अर्थात 72 चतुर्युग तक बना रहता है। इंद्र का शासनकाल कितने समय का है? 72 चतुर्युग का। यानी एक जो चतुर्युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों को मिलाकर एक चतुर्युग कहा जाता है। और इन चारों युगों का कुल समय होता है 43,20,000 वर्ष। यानी एक चतुर्युग बनता है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग को मिलाकर। इसको कहते हैं एक चतुर्युग, और इसका कुल समय होता है 43,20,000 साल। ऐसे ऐसे 72 चौकड़ी चतुर्युग तक देवताओं का राजा इंद्र शासन करता है। इंद्र स्वर्ग के राजा के पद पर 72 चौकड़ी अर्थात 72 चतुर्युग तक बना रहता है। एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर तथा कलयुग का समय होता है, जो कि 17,28,000 प्लस 12,96,000 प्लस 8,64,000 और 4,32,000। ऐसे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग का समय अर्थात 43,20,000 वर्ष का समय एक चतुर्युग में होता है। जैसे कि वर्तमान में आप जी देख रहे होंगे यूट्यूब पर जो भविष्य मल्लिका के विषय में, या लोग कहते हैं कि कलयुग कब समाप्त होगा, तो लोग कहते हैं कि कलयुग का समय है 4,32,000 वर्ष। तो यह कलयुग का समय है 4,32,000 वर्ष। अब 4,32,000 वर्ष के समय को यदि डबल कर दिया जाए तो कितना बनेगा? 8,64,000। यह है द्वापर युग का समय। अब द्वापर युग के समय में ये जो कलयुग का समय है 4,32,000, अगर हम इसको जोड़ दें तो ये त्रेता युग का समय निकल आएगा कि त्रेता युग में कितने समय जीवन रहता है, कितने वर्ष का होता है त्रेता युग। तो 12,96,000 का त्रेता युग होता है। अब 12,96,000 वर्ष में 4,32,000 और जोड़ दीजिए, ये आपके सतलोक का समय निकल के आ जाएगा। 17,28,000 वर्ष का सतयुग का समय होता है। तो इसको कहते हैं एक चतुर्युग का समय।
सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, ये इतना समय मिलाकर टोटल कितना हो गया? 43,20,000 वर्ष। ऐसे ऐसे 72 चतुर्युग के समय तक इंद्र राज करता है। जो यहां पर बहुत ज्यादा साधना करते हैं, कठिन साधना करते हैं, तप करते हैं, उनको फिर इंद्र की पदवी मिलती है। यदि वो 100 यज्ञ पूरे कर लेते हैं या बहुत कठिन तप कर लेते हैं तो। और इतना समय भोगने के बाद भी परमात्मा कहते हैं वो इंद्र का राज्य भोगने के बाद फिर सीधा गधे की योनि में जन्म लेता, गधे की योनि में। तो क्या खाक राज्य किया? वो सारा सुख एक गधे के जीवन में निकल जाता है। एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलयुग का समय होता है, जो कि इतने इतने वर्ष होते हैं। क्रम से सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर तथा कलयुग का समय अर्थात 43,20,000 वर्ष का समय एक चतुर्युग में होता है। ऐसे बने हुए 72 चतुर्युग तक वह भगत इंद्र के पद पर स्वर्ग के राजा का सुख भोगता है। एक कल्प अर्थात ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 1008 चतुर्युग का होता है, 14 जीव इंद्र के पद पर रहकर अपना किया पुण्य कर्म भोगते हैं। इंद्र के पद को भोगकर वे प्राणी गधे का जीवन प्राप्त करते हैं। गधे का जीवन, ये हमारे पुराणों में लिखी हुई सत्य कथाएं हैं। मार्कंडे पुराण में लिखा हुआ है, जो अब आप जी सुनने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, कि इंद्र अपना शासनकाल पूरा करने के बाद सीधा गधे की योनि में जन्म लेता। गधे की योनि में कुम्हार के नीचे आता है। वो सारी उसकी इंद्रगिरी एक ही जन्म में निकल जाती है। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, सतगुरु की भक्ति के बिना आप चाहे कितने तप कर लो, कितने जप कर लो, कितने यज्ञ कर लो, कितने दान धर्म कर लो, कितनी कठोर साधना कर लो, इस जीव की दुर्गति बनी ही रहेगी। जितनी साधना करेंगे, जितने तप करेंगे, उतने दिन राज्य भोग लेंगे, राजा बन जाएंगे, महाराजा बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे, इंद्र बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो भक्ति धन समाप्त होगा, ये काल हमें फिर से 84 लाख योनियों में डाल देगा। तो इतना भयंकर जाल है इस काल का। आज तक ये काल का जाल इस पृथ्वी पर कोई आचार्य शंकराचार्य समझा नहीं पाया, क्योंकि वे खुद काल के जाल में। इस काल के जाल को तो वही आकर समझाता है जो खुद काल के जाल से बाहर है। और ये सत्य पुरुष के स्वामी सतगुरु रामपाल जी, आप और हम जीव आत्माओं पर दया करते हुए, मेहर करते हुए, आप और हमारे आत्म कल्याण के लिए, हमारे भले के लिए धरती पे प्रकट हुए हैं। और इस संसार के लोगों की गंदी आदत है, जब त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी आए, उनके पास में जैसा भी ज्ञान था आधा अधूरा। उन्होंने लोगों का भला करना चाहा, लेकिन लोगों ने अपना भला नहीं करवाया। उस विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी को सुख का सांस नहीं मिला पूरी जिंदगी। जब उसके राज्य करने का समय आया, राजा बनने का समय आया, तो काल ने उसको 14 साल का वनवास दिलवा दिया। 14 साल तक वो जंगल में भटका, दर दर की ठोकर खाता हुआ। कैसे रहा होगा, क्या खाया होगा, गर्मी सर्दी बरसात, कैसे उसने समय काटा होगा। जंगल में उसकी औरत को रावण उठा ले गया। अपनी औरत को लाने के लिए ना जाने कितने लोग उसने मरवा दिए। वापस अपनी औरत को लाया। थोड़े दिनों बाद में एक धोबी के व्यंग करने पर वापस अपनी गर्भवती औरत को जंगल में निकाल दिया। जंगल में ही सीता को पुत्र प्राप्त हुआ। और अंत में श्री रामचंद्र जी ने अपने सगे भाई लक्ष्मण को दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण मृत्यु दंड की सजा सुनानी पड़ी, मृत्यु दंड की सजा। और अंत में श्री रामचंद्र जी ने अपने सगे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड की सजा सुनानी पड़ी, मृत्यु दंड की। तो जो व्यक्ति अपनी औरत से दूर, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने बच्चों से दूर, कभी सुखी नहीं हो सकता। जो अपने भाई को मृत्यु दंड की सजा सुना दे, वो शौपन में सुखी नहीं हो सकता। और हम सब जानते हैं अंत में श्री रामचंद्र जी ने दुखी होकर, उसका जीवन नरक बन गया था। अंत में दुखी होकर उसने सरयू नदी में छलांग मार के आत्महत्या की।
जिसको शास्त्रीय भाषा में जल समाधि लेना कहते हैं। जल समाधि का मतलब डूब के मरना। उस आत्मा को आप और हम ही लोग रहे होंगे उस समय त्रेता युग में। हम लोगों ने कभी उसको चैन का सांस नहीं लेने दिया। कोई भी उसको विष्णु का अवतार नहीं मानता था, कोई भगवान नहीं मानता था। और आज उनके जाने के लाखों साल बाद उनकी मूर्तियां बना के, मंदिर बना के उनको भगवान मान के पूज रहे हैं। अब क्या मिलेगा? वो पत्थर की मूर्ति क्या देगी? अरे जिस समय वो जीवित थे, बोलते थे, चलते थे, ज्ञान सुनाते थे, उस समय यदि लाभ लेते, उनके साथ अच्छा व्यवहार करके, तो कुछ मिलता। अब जैसे डॉक्टर जिंदा है तो आपका रोग देखेगा, इलाज करेगा, आपको फायदा मिलेगा। अब डॉक्टर के मरने के बाद उसकी मूर्ति के आगे जाकर हाथ जोड़ने से आपका रोग ठीक नहीं हो सकता। ऐसे द्वापर युग में श्री कृष्ण जी आए। जन्म जेल में हुआ, जन्म लेते ही मामा उसका दुश्मन बन गया। कभी कंस मारने आ रहा है, कभी चाणोर, कभी केसी, कभी जरासिंध, कभी पूतना। पूरी जिंदगी बेचारे की लड़ाई झगड़ी में गुजर गई, लड़ाई झगड़ों में गुजर गई। और अंत में एक शिकारी ने जहर बुझा हुआ तीर उनके पैर में मारा। जहर के कारण तड़प तड़प के मौत हुई। श्री कृष्ण जी की आंखों के सामने दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण उसके सारे बेटे मर गए, उसके सारे रिश्तेदार मर गए, आपस में लड़ झगड़ के, कट कट के। उसकी औरतें मर गई। अब जिस आदमी के सामने उसका रिश्तेदार, उसका पूरा खानदान, बेटा बेटी, पत्नियां खत्म हो जाएं, क्या वो आदमी कभी सौपन में सुखी हो सकता है? उस समय उसको किसी ने भगवान नहीं माना, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते रहे, और आज उसके मंदिर बना के पूज रहे हैं। क्या मिलेगा? तो इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए। आज महापुरुष जिंदा है, मूर्ति नहीं है, फोटो नहीं है, साक्षात जिंदा सतगुरु धरती पे प्रकट है। सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ अनमोल ज्ञान लेके प्रकट हुआ है। चरणों में गिर जाओ, नाक रगड़ लो। यही है वो सारी सृष्टि का मुक्तिदाता, जगत का तारणहार। भगवान आएगा तो सींग लगा के नहीं आएगा, पूंछ लगा के नहीं आएगा। रामकृष्ण को हम भगवान मानते हैं, वो कोई सींग लगा के नहीं आए थे। तो भाई और बहनों, त्रेता युग में, द्वापर में तो हम मौका चूक गए, लेकिन अब मौका ना चूकें। सत्संग सुनकर पहले संत की पहचान करो। जब तक सुनोगे नहीं तब तक समझोगे कैसे? और अपनी आत्मा का कल्याण करवा लो, अन्यथा गधे कुत्ते के शरीर तैयार हैं। ज्यादा दूर की बात नहीं है। कथा मार्कंडे ऋषि तथा अप्सरा का संवाद। एक समय बंगाल की खाड़ी में मार्कंडे ऋषि तप कर रहा था। इंद्र के पद पर विराजमान